श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कामदा एकादशी की पवित्र व्रत कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय एकादशी माता और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए भक्तों, अब सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। बोलिए एकादशी मैया की जय, श्री हरि विष्णु की जय। प्राचीन समय की बात है, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। इस व्रत का महत्व इतना अधिक है कि यह भयंकर सांप को भी समाप्त कर देता है, पिशाच योनि से मुक्ति दिला देता है, जीवन में सुख शांति और सौभाग्य लाता है। कथा की शुरुआत एक समय की बात है। रत्नपुर की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ राजा पुंडरीक का राज्य था। उस राज्य में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं निवास करती थीं। उसी राज्य में एक सुंदर गंधर्व रहता था जिसका नाम था ललित और उसकी पत्नी का नाम था ललिता। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। ललित हर समय अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहता था। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ। ललित को वहां गाना गाने के लिए बुलाया गया, लेकिन ललित का मन अपनी पत्नी ललिता में ही लगा हुआ था। वह गाते समय बार बार भूल करने लगा। उसका ध्यान संगीत में नहीं था। यह देखकर वहां उपस्थित एक नाग कारकोटक बहुत क्रोधित हो गया। उसने राजा से कहा, राजन, यह गंधर्व दरबार का अपमान कर रहा है। राजा पुंडरीक भी क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया, तू पिशाच बन जा। राजा के श्राप से ललित तुरंत एक भयानक पिशाच बन गया। उसका शरीर विकराल और डरावना हो गया। वह जंगलों में भटकने लगा और अत्यंत कष्ट झेलने लगा। ललिता अपने पति की यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ललिता अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराने के लिए जंगलों में भटकती रही। एक दिन उसे एक महान ऋषि मिले जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि। ललिता ने ऋषि को प्रणाम करके अपनी पूरी व्यथा सुनाई। ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति को श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ललिता ने पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत किया। पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, सच्चे मन से प्रार्थना की। व्रत के पुण्य प्रभाव से उसका पति ललित पिशाच योनि से मुक्त हो गया और वह पुनः अपने सुंदर गंधर्व रूप में आ गया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एकादशी व्रत करने से बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जो व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि घर में वापस आती है। यह व्रत विशेष रूप से किसे करना चाहिए? वैवाहिक जीवन के लिए शुभ है। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत लाभकारी माना जाता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाला भी माना जाता है। चलिए भक्तों, अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु भक्ति करवाओ, विष्णु भक्ति करवाओ, दुख हरणी माता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। मैया मन वांछित फल पाता। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट सभी मिट जाता। ओम जय एकादशी माता। तुम्हें पूर्ण करती आशा, सबकी सुनती वासा। मैया सबकी सुनती वासा।
आसा, भक्तों के संकट हरती, भक्तों के संकट हरती, देती सुख की आशा। ओम जय एकादशी माता, तुम हो जग की माता, सब पर कृपा बरसाता, मैया सब पर कृपा बरसाता। जो शरण तुम्हारी आता, जो शरण तुम्हारी आता, भव सागर तर जाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु जी की प्रिय तुम, सबकी तुम रखवाली, मैया सबकी तुम रखवाली। भक्तों के जीवन में मैया, भक्तों के जीवन में मैया, भर देती खुशहाली। ओम जय एकादशी माता, आरती जो कोई गावे, मन वांछित फल पावे, मैया मन वांछित फल पावे। दुख दरिद्र मिट जावे, दुख दरिद्र मिट जावे, सुख समृद्धि घर आवे। ओम जय एकादशी मैया, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु भक्ति करवाओ, विष्णु भक्ति करवाओ, दुख हरिणी माता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु भक्ति करवाओ, विष्णु भक्ति करवाओ, दुख हरिणी माता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी मैया की जय। श्री हरि विष्णु की जय। कामदा एकादशी की पवित्र कथा को मन लगाकर ध्यान से सुने और आरती को भी सच्चे मन से गाएं और सुने। आपकी सभी मनोकामनाएं श्री हरि पूरा करेंगे। जो भी इस भक्त सच्चे मन से इस आरती को सुनता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। एकादशी माता और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय एकादशी मैया, जय श्री हरि, हर हर महादेव।